बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जीएम न्यूज़ की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम जायकों के रंग विद जीएम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से हमने हर मकतबा फिक्र पर बात की, आपके साथ आपकी मुलाकात करवाई ऐसी शख्सियात के साथ, ऐसी कामयाब तरीन शख्सियात के साथ कि आपको भी पता है, आप हमारे चैनल पर विजिट भी करते हैं और देखते भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो जिनके फादर पिछले 50 साल से 1980 से टेंट सर्विस का काम कर रहे हैं और पिछले 50 साल से वैसे वो इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। उनके पास लाला मूसा में सबसे ज्यादा बेहतरीन किस्म की कैटरिंग मौजूद थी और अब माशाल्लाह से उनके बेटे अमेर शकूर जो हैं, उन्होंने 15 ईयर से जो मुसलसल एक मैरीलैंड मैरिज हॉल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें माशाल्लाह से मैरीलैंड बैंक्वेट हॉल के अगर बात करूं तो बेहतरीन सर्विस है, आला मयार है, आला कैटरिंग है, वसी पार्किंग है और हर तरह की फैसिलिटेशन जो है वहां अवेलेबल है। खानों की अगर बात की जाए तो जायके आज उस आपको लोगों से मिलवाएंगे और लोग अपनी जबान से बताएंगे कि जायके कैसे हैं। तो अब मेरे ख्याल में मैं आपकी मुलाकात उमैर साहब से करवाती हूं, तो आइए हम उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत। सर आप मुझे ये बताइए कि आपके फादर जो हैं पिछले 50 साल से जो इसी टेंट सर्विस के काम से मुंसलिक हैं, आपके ज़हन में मैरीलैंड का ख्याल किस तरह से आया, आपने किस तरह से इसको प्लान किया? ये जी जैसे आपने बताया कि काफ़ी अर्से से वो हम लोग इसी कारोबार में थे जी जी, और ये एक उसका नेक्स्ट स्टेप क्या लें जी। आहिस्ता आहिस्ता कैटरिंग का काम जरा कम हो गया और मैरिज हॉल की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया, आम गली मोहल्लों में जगह भी कम हो गई जी। तो उसकी वजह से फिर यही एक नेक्स्ट स्टेप था, इसलिए साइड पे आ गए माशाल्लाह से। और शुक्र अल्लाह का कि हमारे पास बड़ा अच्छा स्टेप हमने लिया कि कोई छोटा मोटा हॉल नहीं है। ये सी पार्किंग आपने देखी होगी, बहुत बड़ा किचन है और बहुत बड़ा जो है ना जी हमारा अरेंजमेंट जी बिल्कुल, जितना भी अरेंजमेंट करने हो वो हमारे पास माशाल्लाह बहुत जगह है माशाल्लाह से। और मेरे साहब माशाल्लाह से अभी हमारी मौजूदगी के दौरान 3 बारातें जो हैं माशाल्लाह से आ चुकी हैं और ऑब्वियसली आपके पास इतनी फैसिलिटेशन है तो तब ना। सर अगर बात की जाए आपके आला मयार की, खानों की, आपके कॉपरेशन की, आपकी काउंसलिंग की, तो आप ये सारी चीज़ें अपनी टीम के साथ मिलकर किस तरह से मैनेज करते हैं और क्या प्रोसेस है आपका? सबसे पहले जब अच्छी क्वालिटी ज़हन में आएगी जी, तो मेनली मैरिज हॉल्स के ऊपर जब आए ना जी, तो उसमें मेनली मीट जो है वो ही स्टैंडर्ड होता है कि मीट अच्छा है, मीट क्वालिटी ठीक है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल शादी ब्याह में मीट ही इस्तेमाल होता है जी बिल्कुल ऐसे ही। मेनली फोकस हमारा ना जी मीट के ऊपर होता है माशाल्लाह से। और हमने यहाँ पे सबसे पहले वेरी फर्स्ट डे जो है ना जी स्लॉटर हाउस अपना बनाया ताकि मीट बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए हम करते हैं कि पार्टी को बुलाते हैं, उनको कहते हैं जी ये जानवर देख लें आप, इसमें कोई आपको जो है ना वो प्रॉब्लम अगर किसी में नजर आ रही है उसको साइड पे कर दें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी ऐसा हुआ नहीं माशाल्लाह से, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये ऐसी फील्ड है कि इसमें आप कोई भी चीज़ लेने जाएं ना जी, घी लेने जाएं, कोई सब्जी लेने जाएं, तो गली सड़ी सब्जियां डाल सकता है, कुछ कर सकता है। ये A to Z जो है ना क्वालिटी, जो क्वालिटी मेंटेन करता है जी। आप देखते हैं कितने इदारे बनते हैं, कुछ अर्से बाद वो रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो क्वालिटी मेंटेन रखता है ना जी, वो उसको कोई कमी नहीं है। बिल्कुल वो बंदे आपको ढूंढ के आते हैं आपके पास और आपको जो है ना जी ऑर्डर देते हैं। सर अगर जायकों की बात की जाए, जैसे कि हमारे प्रोग्राम से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि जायकों के रंग को हम डिस्कस करते हैं। अगर जायकों की बात की जाए तो आपके पास क्या, जिस तरह से माशाल्लाह से आला मेयार है आपका, आपकी मुनासिब प्राइस है, बिल्कुल प्रॉपर माहौल दिया जाता है, क्या आपके पास इसी तरह मुनासिब कुक भी हैं प्रॉपर तरीके से, जो बड़े परफेक्ट शेफ हो जो अच्छे से बना रहे हो? हमारा इंट्रोडक्शन ही अच्छा खाना है माशाल्लाह, ठीक है जी सही। और बेशक हॉल हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारे कस्टमर्स को अक्सर ये हमसे गिला रहता है कि रोड के ऊपर हमारी वैसी अपीयरेंस नहीं है जितना अच्छा हमारा काम है। तो इंट्रोडक्शन जो है वो मेनली हमारा खाना ही है माशाल्लाह। तो वो खाने की बेस के ऊपर ही माशाल्लाह काम आप देख रहे हैं किस तरह अभी भी रश है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बड़ी मेहरबानी। सर अगर सफाई की बात की जाए, किचन की सफाई के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, आपको पता ही है कि मतलब हाइजीनिक इशू को लेकर लोग जो है हमेशा से मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। हाइजीनिक वो इशू है जो मेरे ख्याल में कभी कंप्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। तो आप उसके बारे में आपकी क्या राय है, कि कैसा माहौल है आपका? इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं जी, सारे किचन वगैरह आप खुद देखेंगे, विजिट करेंगे माशाल्लाह, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि क्या चेंजिंग है उसमें माशाल्लाह। जी। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक हमारा काम उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है मेरे वालिद साहब का, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र इसी एरिया को सर्व किया है। उनकी वजह से ही जो है वो सब लोकलिटी में जो है ना
अच्छे रिलेशंस थे लोगों के साथ। उसके बाद फिर मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी जितनी मैं कर सकता था कि अच्छे से अच्छा जो है वो लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड करूं। क्वालिटी किसी को मिलेगी तो आएगा। नेक्स्ट टाइम एक दफा गलत कर लें, नेक्स्ट टाइम को बंदा दूसरी दफा आपको चांस नहीं देता। ये तो हमारे जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सर आपने जब इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी तो आपने वसी पार्किंग, मैंने बहुत कम देखा है कि मैरिजेस हॉल पे इतनी वसी पार्किंग हो जितनी माशाल्लाह से आपके पास अवेलेबल है। तो आपने इसका किस तरह से एस्टिमेट लगाया, कैसे प्लान किया आपने? देखिए जी, आज के दौर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे आपको गाड़ी ना मिले, और आप फील करेंगे कि जो बारात आती है वो अब वैन्स और बसेस का जमाना जो है ना पुराना हो गया, खत्म हो चुका है। अब एक बंदा भी अगर आ रहा है ना कि वो गाड़ी भी आता है। तो इसके लिए वो, और आज के दौर में तो 30-40 लाख से कोई सस्ती गाड़ी नहीं है। वो इनसाइड अगर हो तो जरा कस्टमर रिलैक्स रहता है। तो वो एक मेन था कि गाड़ियां खड़ी करने के, मैं आमतौर पे बड़े शहरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी करके जाना पड़ता है। और वो आप अंदर तो जाते हैं, ज़हन आपकी गाड़ी में रहता है कि पता नहीं अब क्या होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर अगर बात की जाए फैमिली के कॉर्पोरेट की, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से बातें बनी और बिल्कुल एक्यूरेट भी है कि एक कामयाब इंसान के पीछे उसकी फैमिली का हाथ होता है, उसकी साथ जितनी भी सपोर्टर होती है फैमिली। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? मेरे वालिद साहब जी, माशाल्लाह कोई शक ही नहीं। माशाल्लाह से वो मेरे वालिद तो है ही हैं, सबसे अच्छे दोस्त जो हैं जी मेरे वालिद साहब हैं। हर चीज़ में, हर मामले में, सारी जो भी लाइफ है उनकी बहुत ज़्यादा गाइडेंस रही है, उनकी स्पेशल उसकी वजह के साथ। सही। तो सर अगर आपके हाल की बात की जाए तो माशाल्लाह से बताएं मुझे कि आप क्या क्या कस्टमर को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं? फुली एयर कंडीशनड हॉल्स हैं, और आमतौर पे एसी का जो बैकअप होता है ना जी जनरेटर का, वो आम हॉल्स में नहीं होते। बड़े हॉल्स में तो ये सहूलत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सहूलत मौजूद है माशाल्लाह। कि एक तो फुली एयर कंडीशनड है, दूसरा ये जैसे कोरोना के दौर के अंदर प्रॉब्लम आई, एसओपीज जो हैं उसके अंदर मेन एसओपी उनका ये था कि हॉल की वेंटिलेशन हो। और माशाल्लाह हमारे एरिया में शायद हम ही ऐसे हैं जिनके इतनी वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन है, जिसकी वजह से हमें फिर वो एसी साहब की मेहरबानी उन्होंने हमें इजाज़त दी। माशाल्लाह से। तो इस तरह करके जी जी माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, ये थी अमेर शकूर साहब की गुफ्तगू। और देखें सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा कि उनके साथ कोऑपरेट रहा है वो उनके फादर का है, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। और साथ ही उन्होंने मेयार की बात, मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी नाज़रीन इकराम इंप्रेसिव चीज़ है कि अगर आपको खालिस बिल्कुल प्योर जो है वो मीट मिले और अपनी आंखों के सामने मिले और बिल्कुल ताज़ा मिले, फ्रेश मिले, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो नाज़रीन आप कोशिश करें कि जब भी शादी हो, कभी भी कोई फंक्शन हो, कभी कोई पार्टी हो, तो आप मैरीलैंड का नाम हमेशा याद रखें, क्योंकि यहाँ जो भी खाना मिलता है मयारी भी है और उसके साथ साथ साफ सुथरा माहौल भी है और मुनासिब प्राइस भी है, और अमला जो है उसकी खिदमत भी बहुत अच्छी हैं। जिस तरह से आपने अपने मयार की बात कर रहे थे आप, और साथ ही आपने कहा कि मतलब आप बहुत बेहतरीन माहौल देने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देते भी हैं। तो इसी तरह सर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे ऑब्वियसली हर फैमिली के साथ होते हैं, और थोड़ा सा बच्चों को अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए तो बहुत ज़्यादा वालिदैन को भी अच्छा लगता है। तो आपके पास लान मौजूद है, इसकी मेंटेनेंस या कस्टमर्स के साथ आपकी जो है डीलिंग कैसी है? ये हॉल बनाते हुए ना ये चीज़ भी बड़ी देर में थी कि जब माएँ आती हैं बच्चे तो उनके साथ होते हैं, और उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल खुसूसी तौर पे आपने देखा होगा, हमने गेट के ऊपर जो है गार्ड रखे हुए हैं। टोटली हमारी बाउंड्री है, वो बच्चे आराम सुकून से माओ को तंग नहीं करते, हमारे लॉन्स में खेलते हैं, आगे पीछे घूमते फिरते हैं। और माओ को ये श्योरिटी होती है कि वो सेफ जगह के ऊपर है कि अगर बच्चा बाहर चला गया तो खुदा न खास्ता इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा हमने एक और चीज़ का बड़ा ख्याल रखा कि हमारे लिए आने वाला जो भी कस्टमर है ना जी, जो भी मेहमान है वो हमारा मेहमान है, और फ्रॉम A to Z सारे VIPs हैं माशाल्लाह। ठीक है, उसमें फिर हमने ये किया कि जो भी कस्टमर आ रहा है, जो मेहमान आ रहा है, वो जहाँ बैठे हैं ना जी वहाँ पे उसकी सर्विंग होगी, उसको उठ के कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह करके छोटी छोटी चीज़ें को नज़र में रख के फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी हमें कामयाब किया, और ये ठीक हमारा सेटअप जा रहा है माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, अमेर शकूर साहब अपने मैरीलैंड बैंक्वेट हॉल के बारे में जो भी फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर्स को वो बता रहे थे, और आपने सुना भी, और माशाल्लाह से बड़ी इंप्रेसिव चीज़ जो लगी वो हमें मीट की और सिक्योरिटी की लगी। बच्चों के लिए लान अवेलेबल है, खवातीन जो इतने
महंगे लिबास पहन कर आती हैं और बहुत अच्छे से सज धज कर आती हैं, उनको इजी माहौल मिलता है, बच्चे इजीली खेलते हैं, माओं को तंग नहीं करते। तो मैं समझती हूँ ये बड़ी इंप्रेसिव चीज़ है खवातीन के लिए स्पेशल। तो आपको एक बात और मैं ऐड करती जाऊँ कि हमारी स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर जो है वो अवेलेबल है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए मैं नंबर बोल भी देती हूँ। तो नंबर है जी 0321628996 628996। तो आइए हम चौधरी साहब से मिलकर जो है विजिट करते हैं। जी तो नाज़रीन, मैरीलैंड के खानों के मेयार पर हम राय ले रहे थे लोगों की, और हमारे साथ मौजूद है ईडी ऑफ लाला मूसा की फेमस शख्सियत फ़ख्र लाला मूसा शेख खालिद साहब। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको मैरीलैंड का खाना कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल दुआ आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, मैरीलैंड की अगर बात की जाए माहौल की, सफाई की, खानों की, तो आपको कैसा लगता है? अगर ये इनका देखा जाए ना, मैरीलैंड का खाना और इनकी इंतजामिया, ये इनका खाना भी बहुत अच्छा है और इंतजामिया भी इनकी बहुत अच्छी है। तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पे मतलब मेरे पास कोई कार्ड हो ना, तो पहले कोशिश करता हूँ मैरीलैंड से खाना खा के जाऊँ। वेरी गुड माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट मलिक शफीक साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि मलिक साहब आपको खाना कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैरीलैंड इज टॉप बेस्ट, इससे मैं तारीफ नहीं कर सकता। सही। अगर खानों की राय की बात हो तो हमारे साथ ओवरसीज के बेताज बादशाह मलिक अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे भी डिस्कस करते हैं कि वो तो चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो उनको मैरीलैंड का खाना कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप अपनी राय का इजहार करें कि आपको खाना कैसा लगता है? मेरे को तो लिफाज ही कोई नहीं जो मैरीलैंड के मुतलक दसी है। अच्छा। मैंने तो जिन्ने कुदरती कार्ड आते हैं मैरी दे 99% मैरीलैंड के आते हैं। माशाल्लाह। मैं तो खाने ने दिखा के जाना जो तो जाना। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना, तो बहुत अच्छी इन्हों की इंतजामिया, बहुत अच्छा इन्हों का बिठाने का इंतजाम बहुत अच्छा है। जी तो नाज़रीन, चूँकि हम मेयार की बात कर रहे हैं मैरीलैंड के खानों पर, उसके माहौल पर, और सबसे बड़ी बात जो है इनकी सिक्योरिटी पर कि किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं ये। तो हमारे साथ मौजूद है लाला मूसा की जानी मानी शख्सियत, बिजनेसमैन, साबिक तर्जुमान लाला मूसा, हाजी शकील कुरैशी साहब। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सही। सर, अगर मैरीलैंड के खानों की, मयार की, इसके हवादार होने की बात की जाए तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगता है? बस इतना ही कहूँगा जी, छोटी सी बात में बड़ा हाल, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन खाना और बेहतरीन सर्विस मैरीलैंड। थैंक यू। देख लें नाज़रीन कि हर बंदे की कितनी पॉजिटिव राय है मैरीलैंड की और किस तरीके से वो जो है अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जी इमरान अशरफ पसवाल गुजर साहब, आप भी अपनी राय का इजहार करें। जी मैरीलैंड बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बेहतरीन स्कूटी है इनकी, बेहतरीन खाने हैं और एक मेयार है। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। बहुत अच्छा, थैंक यू। जी आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में मरकजी अंजुमन ताजरा चौधरी नईम अशरफ साहब भी मौजूद हैं। तो हम उनसे उनकी ज़ाती राय लेते हैं कि मैरीलैंड का मेयार और खाना कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया। मैरीलैंड एक मेयार का नाम है, एक अच्छा इनका खाना भी बहुत मेयारी होता है, सिटिंग अच्छी है, बहुत अच्छा है देते हैं। कोई अपना सफाई का असल चीज़ होती है कि सफाई क्लीनिंगनेस होती है, ये सफाई बेहतर होनी चाहिए। इनके बर्तन देखेंगे तो साफ सुथरे होंगे, खाना भी अच्छा मेयारी होता है। अपना ही ये जिन्होंने अपना सारा खाने पीने का सिस्टम रखा हुआ है, गोश्त वगैरह भी, मटन जो है, चिकन है, ये चीज़ें मेयारी हो तो खाना भी अच्छा बनता है। जी आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में डॉक्टर लाइक शहजाद साहब भी हैं जो मरकजी अंजुमन ताजरा के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, माशाल्लाह से बिजनेसमैन भी हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि मैरीलैंड का माहौल उनको कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर आप अपनी राय का इजहार कीजिए। जी मैरीलैंड जो है ना हमेशा लाला मूसा में जो टॉप मार्की है ना उनमें शुमार किया जाता है। और इनका खाना हमेशा, इनकी सीटिंग, इनका अरेंजमेंट माशाल्लाह हमेशा बेहतर है और ये हर रोज़ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक हमें मायूसी कभी नहीं हुई यहाँ पे आके, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नाज़रीन इकराम, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शेख उमर खलील साहब भी मौजूद हैं जो यूके फैशन मॉल के MD हैं। तो हम उनसे भी मैरीलैंड के बारे में पूछते हैं कि उनकी ज़ाती राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शेख साहब आप मुझे ये बताइए कि मैरीलैंड के अगर माहौल की बात की जाए या यहाँ के खानों की बात की जाए तो आपको कैसा लगता है? मैरीलैंड इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर वेडिंग। मैरीलैंड जो है हमारा बहुत फेवरेट जो मैरिज हॉल है उसमें ये आता है, इसकी पार्किंग
इसकी आप सिटिंग कैपेसिटी देख लें तो हमारी सिटिंग कैपेसिटी है, सर्विस बहुत अच्छी है, खाना ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात है इसके ओनर चौधरी महर शकूर साहब बहुत अच्छे इंसान है, उनके अल्लाह ताला बिजनेस और बढ़ाए, बहुत अच्छे इंसान। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मेहर इसहाक साहब मौजूद हैं जो नायब सदर हैं लाला मूसा सिटी के PMLQ की तरफ से। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको मैरीलैंड का माहौल कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइए कि मैरीलैंड कैसा मैरिज हॉल है या इनका बैंक्वेट हॉल कैसा है और इनके खाने कैसे हैं? जी मैरीलैंड तो माशाल्लाह वसी मैरिज हॉल है। जी जी। और ये जो महर शकूर साहब हैं यहाँ जो शकूर साहब मैरीलैंड के वाले हैं बहुत अलग माशाल्लाह। जो ये खाने और बड़े मज़ेदार खाने हैं और इसका जो ये बैंक्वेट हॉल है माशाल्लाह ये तो बहुत वसी है माशाल्लाह और खूबसूरत है। जी तो नाज़रीन, आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में चौधरी तनवीर अशरफ कायरा साहब भी मौजूद हैं जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, कायदे लाला मूसा हैं, फ़ख्र लाला मूसा हैं और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैरीलैंड में वो इस वक्त मौजूद हैं। तो सर आपसे मुझे ये पूछना है कि मैरीलैंड का माहौल कैसा है और यहाँ का खाना स्पेशल जो है वो आपको कैसा लगता है? मैरीलैंड में समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा वेडिंग हॉल मैरिज हॉल है और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है लाला मूसा में जब से ये एडिशन हुई है। और खाने का मेयार उनकी बाकी सारी सर्विस वो बहुत ही अच्छी है। खाने का यकीनन आप इंटरव्यू ले लें इसलिए नहीं, अदरवाइज भी मैं कहता हूँ क्योंकि वाकई खाना बहुत अच्छा है और सर्विस बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है। और उमैर शकूर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें और बड़ी मेहनत से इन्होंने अपना जो इन्होंने मेयार शुरू में रखा था वो अभी तक वो मेयार बहुत अच्छा है। शुरू में लोग बहुत तवज्जो देते हैं लेकिन 4-6 महीने के बाद तवज्जो कम हो जाती है और वो मेयार नहीं रहता। मेयार को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। वो उमैर शकूर साहब ने मैरीलैंड की ये कामयाबी इसी में है। अगर आप देखें हमेशा बिजी रहते हैं और हमेशा यहाँ पे बेशुमार फंक्शन हम यहाँ पे अटेंड करते हैं। अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे, इनके कारोबार में बरकत। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, थैंक यू। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुदस्सिर मनीर साहब भी हैं तो हम उनसे भी राय लेते हैं कि कैसा लगता है उनको इस मैरिज हॉल का खाना और कैसा लगता है यहाँ का माहौल और यहाँ की सफाई के बारे में आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल अभी हम थोड़ी देर से इससे कबल एंटर हुए हैं तो सफाई तो माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा खाना भी इनका बहुत अच्छा है और वेटरिंग भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त हुआ है, मज़ीद थोड़े से वक्त के बाद फिर पता चलेगा कि मतलब इनकी क्या सूरत हाल है। बिल्कुल। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में हाजी अख्तर बरनाला साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी ज़ाती राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है कि मैरीलैंड का खाना माहौल और सफाई कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप पब्लिक से पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे वो मैरीलैंड वाले मेरे अजीज़ हैं और मेरी राय ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। लोगों से आप राय लें कि उनका खाना कैसा होता है। माशाल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि जितनी दफ़ा भी लाला मूसा खाना खाया है बेहतरीन सर्विस है, बेहतरीन माहौल है, बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है इनका। और जितना लाला मूसा में खुला शादी हाल, जितनी ज़बरदस्त पार्किंग, जितना सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर और जितने खाना लजीज ये पकाते हैं और जो दूसरा इनके मुकाबले में नहीं काफ़ी सर्विस दे सकता है, उसकी वजह है कि इतनी जगह किसी के पास मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। जी जी थैंक यू। जी तो नाज़रीन हमारे साथ बानी चेयरमैन यूथ काउंसिल लाला मूसा उस्मान अजीज़ कादरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है मैरीलैंड के बारे में। सर आप हमें बताएं जी क्या राय है आपके मैरीलैंड के खाने माहौल एटमॉस्फेयर के बारे में? बेहतरीन जनाब इनका इंतजाम है, काफ़ी वसी इनकी पार्किंग है। सबसे बड़ी तो इनकी खूबी ये मुझे यहाँ पर लगी कि पार्किंग का निज़ाम इनका बहुत अच्छा है, वसी लॉन है, उसके बाद इनके पास वसी हॉल है और बेहतरीन इंतजाम है और खाना भी इनका माशाल्लाह म्यारी होता है। और ये लाला मूसा में एक बेहतरीन इनका काम है और मैरीलैंड अपने नाम की तरह एक खूबसूरत तरीन इनके जनाब इंतजाम है। अल्लाह ताला इनके काम और बरकत अता। जी तो नाज़रीन आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में सहाफ़त साहब भी हैं जो कि आड़ती हैं गला मंडी के और ताजर कम्युनिटी के साथ उनका काफ़ी लिंक है और सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के भी। तो उनसे हम उनकी ज़ाती राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है मैरीलैंड के माहौल के बारे में, यहाँ खाने की क्वालिटी के बारे में और स्पेशली जो है इनकी सुपरविजन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम। जी बताइए आपकी
क्या जाती राय है कि कैसा ये मैरिज हाल है, क्या खाना? माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी, जी बड़ा मज़ा आया है। जब भी हम इधर फंक्शन में आए हैं ज़बरदस्त सर्विस है, तो खाने का म्यार A1 है माशाल्लाह, किसी किस्म की कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं है। खाना मज़ेदार है और वेटर की जो है सर्विस लाजवाब है। जी तो नाज़रीन, आपको पता है कि हम मैरीलैंड बैंक्वेट हॉल में तमाम लोगों की राय ले रहे थे और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम सियालवी साहब। और इब्राहिम सियालवी साहब GM समोसा जो कॉर्नर है आप जानते हैं, उसके MD भी हैं और आज उन्हीं की बच्चियों की शादी है। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा कि यहाँ की जो सर्विस है स्पेशली वेटर्स की, और खाना कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पहले तो जी मैं GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। तो ये उमैर शकूर भाई ने तकरीबन आज से 6-7 साल पहले ये काम शुरू किया था। पहले इनका टेंट का काम था। जी बिल्कुल। तो मैं चूँकि कुकिंग से वाबस्ता हूँ, तो इन्होंने इस कम अरसे में जो लाला मूसा के गिरदोनवा अपनी खिदमात पेश की हैं और उन्होंने जो सर्विसेज दी हैं वो बहुत आला है। मैं बहुत खुश हूँ। 2017 में मेरे भतीजे अनवार की शादी हुई थी। उस वक्त मैं मुतमिन हुआ कि जी इन्होंने जो सर्विसेज दी और खाना पकाया और मेरे जो गेस्ट हजरात आए दूर दराज से जो आए थे वो सब बड़े मुतमिन गए। तो आज फिर जब मेरी अपनी बेटी की और 2 भतीजियों की शादी हुई तो मैंने सबसे पहले मैरीलैंड को चूज़ किया। उमैर शकूर साहब बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, मिर्च मसाला जात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अपने वर्कर्स के साथ मिल के उनका रवैया बड़ा प्यारा है। तो वो जब हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं तो हमारे लिए ना एक अच्छा शुगन लेके वापस जाते हैं। बड़े मुतमिन हमारे जो गेस्ट होते हैं वो इनसे बड़े मुतमिन जाते हैं। तो मैं तो इनके लिए दुआ कहूँ जी अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो पूरा इलाका में इनकी खिदमात से सारे इलाका इनके मोतरफ हैं माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इब्राहिम सियालवी साहब की ज़ाती राय कितनी पॉजिटिव है इस मैरिज हाल के लिए और स्पेशली उमैर साहब के लिए कि किस तरह से वो तगोदो करते हैं, किस तरह से उनकी एफर्ट है और लेबर के साथ उनका एटीट्यूड कैसे है। तो इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करदा UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की UPVC नालीदार छतें और दीवारें।